मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के करीब आते ही प्रदेश की सियासत पूरी तरह गरमाने लगी है। सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर जुबानी जंग कर रहे हैं। दोनों ही बड़े दल अपने हाथ से कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कहा कि पीएम मोदी का स्वागत है। चुनाव के ठीक पहले जनता को लालच देना पीएम उनको शोभा नहीं देता। रेवड़ी कल्चर के विरोधी मोदी की पार्टी के ही सीएम रोज रेवड़ी बांट रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मोदी के दौरे से प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कहा कि इमरजेंसी का रोना आप कब तक रोएंगे, ये संघ और बीजेपी की ट्रेनिंग बोल रही है। रामभद्राचार्य पर डॉक्टर गोविंद सिंह बोले कि जैसी बुद्धि भगवान ने जैसी दी है वो वैसा ही बोलेगा। जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत दिखी, तीन जैसी हम संतों के बारे में कोई बात नहीं करते। उदयनिधि जो बयान पर नेता प्रतिपक्ष बोले कि जो कहा हमने सुना है नहीं। पेशाब कांड पर के शिवराज सिंह चौहान के राज में प्रदेश में अपराध और विभाचार बढ़ा है। ये केवल कोरे बयान दे रहे हैं। सालों से पोस्टर वार पर कहा कि ये शरारती तत्वों की हरकत है। दतिया में 6 हत्याओं पर नेता प्रतिपक्ष बोले कि अपराध का संरक्षण सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं बिना असर, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत है। इस तरह चुनाव के ठीक समय पर जनता को लालच देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शोभा नहीं देता। मैं आदरणीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, आपने रेवड़िया कल्चर का विरोध किया था। सबसे पहली बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बयान आया था कि रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आपके सरकार के मुखिया शिवराज सिंह के द्वारा तमाम रोजाना रेवड़ियाँ बांटने का काम लालच दिए जा रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि आपकी कथनी करने में फर्क है। आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से लेकर जो ट्रेनिंग मिली है वही काम हो रहा है। मोदी जी के आने से कोई फर्क पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? आपको क्या लगता है? अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी देश की जनता मोदी जी के कथनों को सुन के परेशान हो चुकी। प्रदेश और देश का विनाश हो रहा है। लगातार कश्मीर आतंकी हमले, बड़े बड़े अधिकारी, कर्नल, मेजर जैसे वरिष्ठ लोगों की हत्या हो रही है। मोदी जी कहते थे प्रधानमंत्री बनने के पहले कि हम 56 इंच वाले सीमा वाले प्रधानमंत्री हैं। अगर एक कोई पाकिस्तान आतंकी मारेगा तो 10 हम मार के लाएंगे। अब क्या मोदी जी तो अपने पूर्व के बयान के पढ़े स्वयं, और अगर नहीं कर पाते तो पूरे देश की 140 करोड़ जनता से खेद व्यक्त करें। सर, इंडिया गठबंधन व्यक्ति का षड्यंत्र फैलाने का गलत कार्य है। सर, वो दलित पर पेशाब भी की गई थी, मारपीट की गई थी भोपाल में भी हुआ था, और अब भोपाल में हो जाए सर। भारतीय जनता पार्टी को जैसे ट्रेनिंग उनके नेताओं ने दी है, उसी ट्रेनिंग का नतीजा है कि समाज के गरीब तबके के ऊपर पेशाब करना, मारना, पीटना, व्यभिचार करना, जो जैसी संस्कृति दिखाई है। शिवराज सिंह जी की सरकार पूरी तरह कानून व्यवस्था चौपट है। लोगों के हौसले अपराधियों के बुलंद हैं। शिवराज सिंह जी की कथा सुनते सुनते कान पड़ चुके। हम अपराधियों को गड्ढे में गाड़ देंगे, हम सूली पर लटका देंगे। पिछले 7-8 वर्षों में न तो कोई सूली पर लटका देखा, न गड्ढे में गड़ा देखा। अब मुख्यमंत्री कम से कम अपने बयान जो देते रहे हैं उस पर कार्रवाई करें। दतिया में भी सर 4 लोगों की हत्या, 6 लोगों भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को लूट डाला और उसका पैसा भाजपा के नेताओं की जेब में पहुंच चुका है। 20-20 करोड़ रुपए, 10-10 करोड़ रुपए उनको दे दिए जा रहे हैं प्रत्याशियों को।
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करके अपना काम चला रहे हैं। समय आने पर आचार संहिता लगने के आसपास ही चुनाव की घोषणा टिकट वितरण का काम होगा। हमारे सब करीब सब तय है, समय आने पर सब काम हो जाए। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि हम टिकट इसलिए घोषित नहीं कर रहे हैं अभी